ज्योतिष शास्त्र में वास्तुशास्त्रीय चिंतन और वैज्ञानिकता। सार। वास्तु अति प्राचीन है, जिसका प्रमाण कई पौराणिक ग्रंथों में है। वास्तुशास्त्र की मान्यता प्राचीन काल में थी और आज भी लोग इसे मानते हैं। वास्तु का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर प्रभावी होता है। विस्तार। वास्तुशास्त्र अद्यतनीय समाज में बहुचर्चा का विषय है। जब किसी वस्तु या विषय की चर्चा होती है तो उस वस्तु एवं विषय को सुधी ज्ञानिद्ध मानव उसके रहस्यों को जानना चाहता है, क्योंकि मानव एक अन्वेषक प्राणी है। वास्तु अति प्राचीन है, जिसका प्रमाण कई पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। यहाँ एक बात यह जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है कि क्या सब कुछ वास्तु सम्मत होने पर मानव के जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? यदि हाँ, तो हम इतिहास को देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जीवनी से पता चलता है कि राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। इससे यह प्रश्न स्वतः उठ खड़ा होता है कि क्या राजा दशरथ का भवन वास्तु सम्मत नहीं था? रावण की स्वर्णमय लंका मैं द्वारा निर्मित तथा स्वयं दशानन इतने बड़े विद्वान थे, फिर भी उनकी स्थिति सर्वविदित है। महाभारत काल को देखें तो पांडवों को दर दर भटकना पड़ा था। क्या वहाँ भी वास्तु सम्मत भवन का निर्माण नहीं था? यदि वास्तु विरुद्ध था तो इतने बड़े विद्वान और योद्धा होते हुए भी इसको ठीक नहीं कर पाए। यह प्रश्न मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है कि आखिर वास्तुशास्त्र पर इतनी चर्चा क्यों? फिर वास्तुशास्त्र की इतनी बड़ी क्या आवश्यकता है? यह भी सत्य है कि बिना प्रभाव के किसी भी शास्त्र या व्यक्ति को लोग नहीं मानते हैं। वास्तुशास्त्र की मान्यता प्राचीन काल में थी और आज भी लोग मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तु का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर प्रभावी है। आज भी है और प्राचीन काल में भी था। अतः उस युग में भी काल ही प्रभावित दृष्टिगोचर होता है। उस कालीन लोग भी भगवान विश्वकर्मा एवं मय आदि के द्वारा अपने भवन निर्माण कराया करते थे। इन दोनों तथ्यों को देखते हैं तो बड़ी ही विरोधाभास की स्थिति जागृत हो जाती है। मेरी दृष्टि में कालजन्य प्रभाव नित्य है और उस नित्य को स्वीकार करते हुए जगत के स्वामी लीलाधार की शरण प्राप्त करने हेतु वहाँ प्रकोपों से बचने के लिए लोग गृह निर्माण करते हैं, जिससे गृह के अंतर्गत उन देवों के निवास स्थान के साथ साथ अपना मन कर्म और वचन पर संयम रहे। इसके लिए गृह में रहकर उनकी उपासना का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और प्राचीन काल में भी प्रमुख उद्देश्य यही हुआ करता था। परम ब्रह्म का वास्तु सृष्टि निर्माण है। यथा ग्रहर्क्षदेव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा सतग्ना वेदसो गता। इस सृष्टि को आगे चलाने का कार्यभार सबको है और ज्योतिष शास्त्र कालात्मक शास्त्र है। संसार के प्रत्येक प्राणी का शुभ अशुभ फल कालाधीन है, जो नित्य है। परम ब्रह्म ने जगत की सृष्टि के लिए अहंकार रूपी ब्रह्म को बनाया। इसके बाद सब लोगों के पितामह ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हें अंडे के बीच स्थापित करके अनिरुद्ध भगवान स्वयं लोकों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैं। इसके पश्चात अहंकार मूर्तिधारी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ब्रह्मा के मन से चंद्रमा और नेत्रों से तेजपुंज सूर्य उत्पन्न हुए। मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, 5 महाभूत क्रम से एक एक गुण की वृद्धि से उत्पन्न हुए। अग्नि स्वरूप सूर्य और सोम स्वरूप चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद तेज अर्थात अग्नि से मंगल, पृथ्वी से बुध, आकाश से बृहस्पति, जल से शुक्र और वायु से शनि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात परमात्मा ने श्रेष्ठ, मध्यम और अधम स्रोतों से सत, रज
और तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षस आदि चराचर विश्व की रचना की।